अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैं मालूम है हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या से एलईडी। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा ये स्टूडेंट, ये जो एलईडी होती है इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट की जाती है। कैसे? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में इसे कनेक्ट करना पड़ता है, याद रखें ये चीज़। अच्छा एलईडी के बारे में यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि मज़े की बात है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन इज़ नॉट यूज्ड इन मेकिंग एलईडी। एलईडी बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। वाई? क्यों? सवाल है क्यों ये नहीं यूज़ कर सकते। हालांकि हम बार बार पढ़ते हैं सिलिकॉन जो होता है वो मोस्ट ऑफ द मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है। तो एलईडी के लिए हम लोग ये सिलिकॉन यूज़ क्यों नहीं कर सकते, तो इसका हमें आंसर देना पड़ेगा। तो उसका आंसर है कि जनरली आमतौर पर ये जो सिलिकॉन एटम है, सिलिकॉन ये इमिट करता है। क्या चीज़ इमिट करता है? इमिट्स इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट को इमिट करता है और ये इंफ्रारेड लाइट विजिबल रीजन में नज़र नहीं आती, यानी कि ये इंफ्रारेड लाइट हमें नज़र नहीं आती, बल्कि एलईडी की जो लाइट है वो तो हमें नज़र आती है, वो विजिबल रीजन में होती है। इसीलिए सिलिकॉन को हम लोग एलईडी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, ये जो सिलिकॉन है ये इंफ्रारेड लाइट क्यों इमिट करता है, तो इसका आंसर है बिकॉज ये जो सिलिकॉन होता है ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में फॉल करता है। क्या? इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अच्छा यानी कि सिलिकॉन के अंदर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है और इस वजह से ये सेमीकंडक्टर इंफ्रारेड लाइट शो करता है या इमिट करता है। जैसा कि हम जानते हैं एक एटम के अंदर कई सारे एनर्जी लेवल होते हैं। फ़र्ज़ करें ये एनर्जी लेवल E2 है और नीचे वाला एनर्जी लेवल E1 है। फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि अब की बार एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ये एनर्जी लेवल E2 क्या है? एटम की एक्साइटेड स्टेट है। और E1 क्या है? ये एटम की ग्राउंड स्टेट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 में है, इसीलिए ये एटम हुआ इन एक्साइटेड स्टेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की जानिब डायरेक्टली फॉल करता है तो इससे जो एनर्जी खारिज होगी, या एनर्जी को लाइट भी कह सकते हैं, जो लाइट खारिज होगी वो लाइट विजिबल रीजन में आएगी, जिस लाइट को आप लोग देख सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ये E2 है एनर्जी लेवल, ये E1 है एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है ये इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की जानिब डायरेक्टली फॉल नहीं करता, बल्कि इन दो एनर्जी लेवल के दरमियान बहुत सारे छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पहले उन सब एनर्जी लेवल में ठहरता है, उसके बाद नेक्स्ट सब एनर्जी लेवल में, उसके बाद नेक्स्ट होता हुआ लास्ट में E1 एनर्जी लेवल में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यानी कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली E2 से E1 की जानिब फॉल नहीं कर पाता। अच्छा इससे जो नुकसान ये होता है कि यहाँ से जो एनर्जी खारिज होती है वो इंफ्रारेड लाइट में, इंफ्रारेड रीजन में चली जाती है और ये इंफ्रारेड रीजन इस एनर्जी या इस लाइट को आप लोग देख नहीं सकते और इस इंफ्रारेड लाइट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है विजिबल लाइट से। तो इसीलिए कहा जाता है इस सिलिकॉन के अंदर क्या होता है? इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। अच्छा डायरेक्ट बैंड कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। ये कौन से हुए? इनडायरेक्ट बैंड गैप, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल्स के दरमियान बहुत सारे सब एनर्जी लेवल होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन एनर्जी लेवल्स में ठहरता ठहरता E1 तक पहुँचता है। इसी चीज़ को मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल फ्रॉम E2 एनर्जी लेवल्स टू E1 एनर्जी लेवल डायरेक्टली। ये डायरेक्टली फॉल नहीं करता, बल्कि रेदर इट फॉल्स इनडायरेक्टली। ये इनडायरेक्टली फॉल करता है, हैविंग
लॉट ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन करता करता ग्राउंड लेवल में आ जाता है बाई इमिटिंग फोटोन। लेकिन ये फोनॉन इमिट करता है। क्या चीज़ इमिट करता है? फोनॉन। फोटोन नहीं है, ये फोनॉन है। याद रखें, एलईडी के लिए हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। कौन से? कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जैसा कि फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनिक हो गया। अब सवाल है कि इफ़ सिलिकॉन इज़ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, अगर सिलिकॉन इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, वाई हु यूज़ मोस्टली सिलिकॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज़्यादातर सिलिकॉन क्यों यूज़ करते हैं? हालांकि ये इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, इसे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ नहीं करना चाहिए था। तो इसका आंसर है इन लार्ज अमाउंट इज़ अवेलेबल इन द अर्थ। ये जो सिलिकॉन है अर्थ में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर, इस सिलिकॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं इन द अर्थ। या यूँ भी लिख सकते हैं, जो अवेलेबिलिटी फैक्टर है किसका? अवेलेबिलिटी फैक्टर ऑफ सिलिकॉन इज़ लार्ज। अवेलेबिलिटी फैक्टर जो सिलिकॉन का है वो लार्ज है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इज़ फाउंड किस में पाया जाता है? इन सैंड। और सैंड जो होती है अर्थ में बहुत सारी है। भले ये सिलिकॉन जो है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसका अवेलेबिलिटी फैक्टर जो है अर्थ में वो लार्ज है। और इस सिलिकॉन को हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करके, यानी कि सिलिकॉन के अंदर कुछ और मटेरियल डाल के इस सिलिकॉन को डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मटीरियल में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एलईडी। अच्छा, बेनिफिट्स पे आ जाएं तो ये जो एलईडी है लॉन्ग लाइफ होती है। क्या होती है? लॉन्ग लाइफ। तकरीबन ये 20 ईयर्स तक चल जाती है एक एलईडी। अच्छा, ये एलईडी लो वोल्टेज पर चलती है, एट लो वोल्टेज पर भी चल जाती है। इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है? एनर्जी हमें कम लगानी पड़ती है एलईडी को जगाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डायोड। ये फोटो डायोड पी-एन जंक्शन से मिलकर बनता है। ये क्या हुआ? एक पी टाइप मटेरियल, ये एन टाइप मटेरियल, ये हुआ पी टाइप मटेरियल। और इसको हम लोग रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एन टाइप मटेरियल के अक्रॉस हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगाते हैं, और पी टाइप के अक्रॉस हम लोग क्या? नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक बल्ब भी लगा देते हैं। बल्ब कहाँ पर लगाना पड़ता है? यहाँ पर। ये हुआ एक किस्म का बल्ब। ये बल्ब हमें ये बताएगा कि इस सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। जब इस पी-एन जंक्शन पर लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल करती है, या लाइट को हम लोग यूँ भी कह सकते हैं, जब वो फोटॉन फॉल करते हैं, फोटॉन्स, तब इस पी-एन जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर को ये बैटरी रिवर्स बाइस में खींच लेती हैं। फर्ज करें एक फोटॉन पी-एन जंक्शन पर फॉल करता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल खींच लेगा, जबकि होल को यहाँ से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल खींच लेगा। फ़र्ज़ कर ले इस पी साइड से होल निकलता है। होल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस वायर से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है। जब इस करंट से करंट फ्लो करेगा, तो ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, उससे रोशनी निकलेगी। ये बल्ब कब ऑन हुआ? ये तब ऑन हुआ जब इस पी-एन जंक्शन पर फोटॉन इंसिडेंट करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इस लाइट के स्विच को ऑफ़ कर दें, यानी कि तब फोटॉन्स यहाँ पर नहीं आएंगे, लाइट तो होगी नहीं, तब यहाँ से पी-एन जंक्शन से इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी नहीं क्रिएट होंगे। और जब होल पेयर क्रिएट ही नहीं होंगे, तो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या खाक खींचेगी, क्योंकि है ही नहीं। तो इसीलिए फ्लो ऑफ चार्ज भी इस वायर से नहीं होगा, तब ये जो बल्ब है वो भी ऑन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, इस वायर से या इस सर्किट से तब करंट फ्लो करता है जब
जब इस डायोड पर लाइट फॉल करती है तो इस सर्किट से करंट फ्लो करता है, जब लाइट ऑफ हो जाती है तो इस सर्किट से करंट भी फॉलो नहीं करता। ये जो फोटो डायोड होता है ये रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। गौर से देखें, ये सर्किट क्या है, रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस में। अच्छा, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिटेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड होता है इस फोटो डायोड का वो बराबर होता है 10⁻⁹ सेकंड के। अगर फ्रिक्वेंसी की बात की जाए तो बनेगी 10⁻⁹ हर्ट्ज़ के। क्योंकि इसका टाइम पीरियड जो है वो 9 सेकंड में है, यानी कि बहुत ही समाल है, तो इसीलिए कहा जा सकता है ये जो फोटो डायोड है ये डिटेक्ट एनी लाइट, ये किसी भी लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। उसकी वजह ये इसका टाइम पीरियड क्या है, समाल है, या फ्रिक्वेंसी क्या है, हाई है, विच इज़ फॉलिंग ऑन किस पर, डायोड, या यूँ भी कह सकते हैं फोटो डायोड। इस डायोड पर जो लाइट फॉल करेगी ये फोटो डायोड उसको डिटेक्ट कर देगा और ये बता देगा कि उस लाइट का टाइम पीरियड क्या है या उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फ्रीक्वेंसी से हमें ये पता चलता है कि उस लाइट की वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ से ये पता चलता है कि उस लाइट का कलर क्या है या उस लाइट की एनर्जी क्या है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि ये यूज़ फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोवोल्टेइक सेल, जिसे आप लोग सोलर सेल भी बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई बाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, नो बाइसिंग, यहाँ पर बाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हुआ, सोलर सेल को भी फोटोवोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल्स। अच्छा, इसकी डायग्राम कुछ ये है, ये पी साइड है और ये एन टाइप है, और दोनों से एक जंक्शन बनता है जिसे आप लोग पी एन जंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह हम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है, ये हुए पॉजिटिव चार्ज और ये हुए नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ यूँ ही, यानी कि अच्छा मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना देता हूँ, ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस। जब फोटॉन इस पी एन जंक्शन पर फॉल करते हैं या इंसिडेंट करते हैं, ये क्या हुए, फोटॉन्स हैं। जब ये फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर क्रिएट होते हैं, जो होल्स होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। अच्छा, चूँकि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं तो इसलिए करंट फ्लो कर रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट जो फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी, करंट फ्लो करने की डायरेक्शन होगी। तो गौर से देखें, इस फोटोवोल्टेइक सेल में कोई बाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर जस्ट फोटॉन्स इंसिडेंट हुए और करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो मैं कह सकता हूँ जब फोटॉन्स फॉल करते हैं ऑन द जंक्शन, किस जंक्शन पर, पी एन जंक्शन पर, तब क्या होते हैं, पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन में फ्लो किए थे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, चूँकि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट है सो करंट इज फ्लोइंग, आई इज फ्लोइंग। नेक्स्ट है एमसीक्यू, वन पी एन जंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड, एक पी एन जंक्शन से हम लोग क्या चीज़ नहीं बना सकते। तो याद रखें, एक पी एन जंक्शन से ना तो हम एलईडी बना सकते हैं, ना ही हम फोटो डायोड बना सकते हैं, ना ही हम रेक्टिफायर बना सकते हैं, इसके अलावा ना ही हम एम्पलीफायर बना सकते हैं। एम्पलीफायर के लिए हमें मिनिमम कितने डायोड चाहिए हैं, 2 डायोड चाहिए होते हैं, 2 डायोड्स वगैरह वगैरह। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एक डायोड का सहारा लेकर ये चीज़ें नहीं बना सकते, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, एक हुई एलईडी, दूसरा हुआ फोटो डायोड और थर्ड नंबर था फोटोवोल्टेइक सेल। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।